में कोई दुख नहीं होता है। मरते वक्त जो दुख है वो यही है कि जो हमने इकट्ठा किया था वो छूटता नजर आता है, मकान छूटता नजर आता है। ये क्या है? ये चेक किया तुमने? विनायक कंपनी ने अभी तक अपना एडवांस नहीं दिया है और टेक्नो ने तो अभी तक सिर्फ 20% की पेमेंट की है। ऐसे होता है काम? अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन ये कंपनी बंद हो जाएगी। तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत और लगन से इस कंपनी को खड़ा किया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं खो सकता। ऐसी गलती दोबारा ना हो, ये ध्यान रखना। जी सर जी। आज मैं आपको जीवन की सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। हम कितनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके धन कमाते हैं, कोठी बनाते हैं, कारें बनाते हैं, अपनी वाकफियत पैदा करते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ करते हैं, दुनिया में हमारा नाम हो जाए उसके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन मरते वक्त ये हमारे साथ नहीं जाएगा। सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है। और जहां हमने जाना है वहां का हम कोई इंतजाम करते नहीं है और वहां ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये सब वहां चलता नहीं है। मरते वक्त जो मरने का दुख है वो ये दुख नहीं है कि मरना है, वो तो सबको पता है कि मरना है। मरते वक्त जो मरने का दुख है, जो हमने जमा किया था वो छूटता नजर आता है, मकान छूटता नजर आता है, ये जो हमने बैंक बैलेंस इकट्ठा किया था वो छूटता नजर आता है, जो हमने संबंध बनाए थे वो सारे संबंध छूटते नजर आते हैं। ये कारें, ये बंगला, ये व्यापार, ये सब छूटता नजर आता है। और जहां हमने जाना था परलोक में, वहां के लिए हमने कुछ इकट्ठा किया नहीं है। वहां जो करेंसी चलती है, वहां जो चीजें चलती है, वहां के लिए हमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। ये ठीक है, यहाँ जो विज्ञान ने हमें सुख दिए हैं वो सुख लेने हैं, धन से मिलते हैं, ये माना। लेकिन परलोक में जो हमको सुख मिलता है वो इस धन से नहीं मिलता है। वहां के लिए कुछ और है जो इकट्ठा करना पड़ता है। ध्यान है, समाधि है और बहुत सी चीजें जो हमें वहां पर काम आती हैं वो हमें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो हमें इस संसार में यहाँ के लिए जो इकट्ठा किया वो ठीक है, लेकिन परलोक में जाने के लिए भी जो चीजें चाहिए वो भी हमें इकट्ठी करनी है। तभी वहां जाके हमारा जीवन इस तरह का हो सकेगा जो हमारा लोक में हुआ था। तो इसलिए वहां जाने के लिए जो चीजें इकट्ठी करनी है उसका भी इंतजाम करें, तभी जीवन है। धन्यवाद। ये धन दौलत ये सब वहां चलता नहीं है। सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है। ये धन दौलत ये सब वहां चलता नहीं है। सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है, सब यही रह जाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इतनी मेहनत से जो धन दौलत कमाई है, ऐशो असरत कमाई है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वही तो होगा जो मुझे ये अपने साथ ले जाने का रास्ता बताएगा। हाँ ठीक है, कल सुबह मैं ये प्रवचन वाले स्वामी जी के पास जाता हूँ, वही मुझे इसका कोई रास्ता बताएंगे। जो कबीर कह रहे हैं, जीव की दीव धर दीनी चदरिया। हे परमात्मा, तू जैसे लाया था इस संसार में, मैंने जो कर्म मेरे लायक थे वो मैंने किए हैं। मैंने इसमें कोई भूल नहीं की, कोई गलती नहीं की। मैंने इसमें किसी को कोई परेशान नहीं किया। जहाँ तक हो सका मैं मदद करता रहा। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें कि मैं ऐसा समझता कि परमात्मा की निरादरी हो रही है या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है। हाँ, किसी को ज़रूरत है, ठीक है, हमने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। ऐसा करना चाहिए भी। ये नहीं है कि हम किसी की ज़रूरत है उसको पूरी ना कर, ठीक है, उसकी ज़रूरत है, हमने पूरी कर दी, बात पूरी होगी। कोई एहसान भी नहीं है हमारा उनके ऊपर कि हमने कुछ उनके ऊपर एहसान किया है। अगर इस तरह हम जीवन को जीते हैं तो मृत्यु में कोई दुख नहीं होता। इसी को कबीर कह रहे हैं कि हे परमात्मा, 1.5 किलो आटा चाहिए, दाल चाहिए, आधा किलो सब्जी चाहिए, पलंग चाहिए, रजाई चाहिए, सब कुछ चाहिए। और फिर कहते हैं कि परमात्मा ने पूछा, बस ठीक है कबीर? कबीर ने कहा नहीं, चाहिए तो आप, सब कुछ आप चाहिए, इसके साथ ये गुजारे के लिए चाहिए। यही मेरी वो नहीं है। लेकिन जो सिर्फ इन्हीं के पीछे धन और पद और प्रतिष्ठा और
संबंध और यही सब इकट्ठे करते चले जाते हैं, फिर परलोक के लिए कुछ करते नहीं, फिर वो मृत्यु के वक्त दुखी होते हैं। सभी मृत्यु के वक्त दुखी नहीं होते। संत दुखी नहीं होता, संत बड़े मजे से जाता, बहुत मजे से जाता। संत जा रहा था, बुला लिया अपने शिष्यों को और कहा कि मेरी मृत्यु आ गई, लेकिन मैं कुछ नए तरीके से मरना चाहता हूँ। ऐसे जैसे लोग बैठते लेटते मर जाते वैसे नहीं। अब आप लोग बताओ, कोई आदमी खड़े खड़े भी मरा है? एक ने कहा कि वैसे तो नहीं सुना, लेकिन एक बार मैंने सुना है कि एक संत खड़े खड़े भी मर गया था। उसने कहा फिर मजा नहीं आएगा। कोई शीर्षासन लगाकर, उन्होंने कहा कि नहीं शीर्षासन लगाकर तो कोई नहीं मरा। उन्होंने कहा बस फिर शीर्षासन लगाकर, उसके लिए खेल है, लगा लिया शीर्षासन। और उसके पास के ही आश्रम में उसकी बड़ी बहन थी, एक आदमी दौड़ा शिष्य उसका और गया और उसको कहा कि ये तुम्हारा भाई छोटा शीर्षासन लगाकर मर रहा है, उसको उतारना करना क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसकी बहन दौड़ी आई, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, किसी और के संबंध में आई और उसने कहा नीचे उतर, ढंग से मर, तू सारी जिंदगी शरारतें करता रहा और मरते वक्त भी शरारत कर रहा है, नीचे उतर, ढंग से लेट। उसने कहा तूने कभी कुछ कहा भी नहीं बड़ी बहन, और इस वक्त तूने अगर कुछ कहा है, अभी मेरे में जान है, मैं लेट के मर जाता हूँ। लेटा और उसने कहा बस ठीक है, और अपने प्राण छोड़। ये है मरना। कब ऐसा होता है? जब हम जीवन में बिल्कुल साफ चलते हैं, बिल्कुल ठीक तरह से चलते हैं। और अगर हम ठीक तरह से चलते हैं तो फिर मृत्यु भी हमारी एक खेल हो जाती है। मृत्यु के वक्त भी हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता है, दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, जाना है, सभी को पता है, उस वक्त भी हम सभी को नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज का प्रवचन पूरा हो चुका है और आप यहीं बैठे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? जी स्वामी जी, मैंने एक दिन आपके प्रवचन में सुना था कि आप बता रहे थे कि एक दिन हम सब कोई संसार से जाना होगा, वो भी खाली हाथ। लेकिन गुरुदेव, मैंने तो अपने जीवन में बहुत मेहनत करके परिश्रम से धन दौलत इज्जत शोहरत कमाई है, इसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मुझे तो ऐसा रास्ता बताइए कि जो मैं ये सारी संपत्ति अपने साथ ले जा सकूं। मैं आपको सब चीजें समझा सकता हूं जिससे आप सारी दौलत, सारी शोहरत और जो कुछ आपने इकट्ठा किया है वो सब आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सवालों का जवाब आपको देना होगा। पूछिए, मैं आपके सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आप विदेश गए हैं? जी हाँ, मैं कई बार विदेश गया। कभी आप इंग्लैंड गए हैं? जी जी। तो वहाँ कौन सी करेंसी चलती है? क्या ये भारतीय रुपया चलता है? जब मैं इंग्लैंड गया था तो मैंने वहाँ रुपयों के बदले पॉन्ड्स लिए थे स्वामी जी। अच्छा, जापान गए हैं तो वहाँ कौन सी मुद्रा आपने ली? तब मैंने वहाँ अपने रुपयों को दे करके येन लिए थे। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आप बांग्लादेश गए हैं और वहाँ आपने कौन सी मुद्रा ली है? तो मैंने वहाँ पर अपने देश की करेंसी देकर बांग्लादेश की करेंसी ली थी। और कभी दुबई गए हैं? हाँ जी, दुबई भी गया हूँ। फिर वहाँ क्या किया? वहाँ भी यही किया कि अपने देश की करेंसी को जो है दुबई की करेंसी में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, तो फिर आप अमेरिका गए होंगे। अमेरिका में आपने कौन सी मुद्रा ली थी? स्वामी जी, आप बार बार मुझसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी देश में जाएगा तो उसे वहीं की करेंसी लेनी पड़ेगी, अपनी करेंसी को उसकी करेंसी में बदलना पड़ेगा। मुझे तो आप यह बताइए कि मैं अपनी मृत्यु के बाद अपना सारा धन दौलत इज्जत आबरू सब अपने साथ लेके जा सकूं, यह उपाय बताइए मुझे। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहां भी आप जाते हो वहां की करेंसी से आपको इस करेंसी को बदलना पड़ता है। और अगर आप परलोक जाना चाहते हो तो आपको ये सारी धन संपत्ति, ये शानो शौकत और जो कुछ भी आप वहां ले जाना चाहते हो वहां की करेंसी से आपको बदलना पड़ेगा। तो वो कौन सी मुद्रा है स्वामी जी जिसे हम अपनी धन संपत्ति से बदल कर ले जा सकते हैं? अब मैं बताता हूँ वहां कौन कौन सी करेंसियां चलती हैं। वहां चलता है अनकंडीशनल प्रेम, वहां चलती है सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, वहां चलती है परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, जितनी सुंदर सृष्टि बनाई और सुंदर आप कैसे कर सकते हैं। राम मंदिर बन रहा है, वहां पर मंदिर में आप कुछ सेवा करें, गुरु सेवा करें, गुरु से नामदान लेकर
ध्यान करे, सुमरन करे, समाधि करे, वो आपके साथ जाएगी। जो आप पुण्य करेंगे यहाँ पर वही आपके साथ जाएंगे। और जो भी आप ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगी, ज़रूरत जिनको कपड़ों की है उनको कपड़े देंगे, जिनको भूख है उनको रोटी देंगे, यही सब चीज़ें आपके साथ जाएंगी और इसी से जुड़ेंगे। तभी आप वहाँ जाकर जैसे यहाँ पर आप सुख से रह रहे हैं वहाँ पर भी सुख से रह सकेंगे। स्वामी जी, मैं जीवन की इतनी छोटी सच्चाई को नहीं समझ सका। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं अपने जीवन की सारी कमाई धर्म पुण्य कार्यों में लगाऊंगा और दीन दुखिया की सेवा करूंगा, ताकि ये पुण्य मैं अपने साथ ले जा सकूं। जी, जय हो गुरु, धन्यवाद।